हेलो फ्रेंड। आज हम लोग एक्स्ट्रल पाइप का और प्रिंस पाइप का प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ में फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे और दोनों का कंपैरिजन करेंगे। दोनों कंपनी में क्या डिफरेंस है और किस में ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने की, उसका आज हम लोग प्राइस एक्शन एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे। तो आगे कंटिन्यू बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए कि ऐसे ही आगे में फ्यूचर में अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहे। अभी एस्टल का प्राइस एक्शन एनालिसिस देखेंगे हम लोग। एस्टल में दिख रहा है कि मंथली चार्ट हम लोग ने मंथली चार्ट ओपन किया है एस्टल का, तो इसमें दिख रहा है कि कंटिन्यू अपवर्ड ट्रेंड में ये स्टॉक चल रहा है। अभी कोई देखिएगा कि अपना टू जब कोरोना आया था तो वो टाइम में 900 का अराउंड प्राइस चल रहा था, तो उसके बाद में डीप आके 592 के पास में अराउंड हम लोग देखे तो इसमें डीप आया था 37-39% डीप आया था। तो कोई इसमें से एग्जिट हो गया तो उसको लगा कि अभी ये शेयर बढ़ेगा नहीं और एग्जिट हो गया, तो बाद में उसके बाद में डीप होने के बाद में भी दिख रहा है कि अराउंड 250% इसने मूव दे दिया। कोई भी स्टॉक में हम लोग एंट्री तो बना लेते हैं और एंट्री बनाने के बाद उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख नहीं पाते, क्योंकि अपने को जब तक कोई बिजनेस को हम लोग स्टडी करेंगे नहीं तो हम लोग को कन्विक्शन होगा नहीं कि वो बिजनेस में कितना पोटेंशियल है, कितना आगे बढ़ सकता है। तो उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस के साथ में फंडामेंटल एनालिसिस भी बहुत काफी ज्यादा जरूरी है और बिजनेस में भी अपने को कन्विक्शन होना चाहिए। तो इसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस भी काफी ज्यादा है। अभी देखेंगे स्टॉक का प्राइस 176.7 चल रहा है, तो अभी रिसेंटली स्टॉक ने करंटली डीप दिया है अराउंड 20-23% उसने डीप दे दिया है और उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 1400 टू 1700 तक है। तो अभी इन्वेस्ट करना है तो 10% इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी फर्दर आगे जब डीप आएगा तो टाइम में इन्वेस्ट कर सकते हैं या बाद में रिवर्सल दे तो वो टाइम में हम लोग अपनी पोजीशन धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अभी हम लोग प्रिंस पाइप का देखते हैं चार्ट। प्रिंस पाइप में भी एज इट इज दिख रहा है कि ये स्टॉक ने अराउंड 800 तक परसेंटेज का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, तो काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अभी एस्ट्रल का दिख रहा है कि आज स्टॉक का प्राइस है 1767। अभी सपोज 5 साल का हम लोग इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो 5 साल में इसने 400% उसने ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है। अभी हम लोग इधर बीच में कहीं पे डीप इधर में इन्वेस्ट करने के बाद में मल्टीपल डीप आते हैं, तो डीप में हम लोग को एक्यूमुलेशन करना चाहिए अच्छी प्राइस में। ऐसा डीप बार बार अपने को अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है, 2-3 साल में एक बार ऐसा डीप आता है, तो उसका हम लोग को डेफिनेटली बेनिफिट उठाना चाहिए। अभी इसमें मैक्सिमम देखिए इसने कितना रिटर्न दिया हुआ है जब से लिस्टिंग हुआ है। माय गॉड, लिस्टिंग के बाद स्टॉक दिख रहा है आपको 31,600% रिटर्न इसने दे दिया है। और ये जस्ट स्टॉक लिस्ट हुआ था 2007 में, माने अराउंड पकड़िए 15 साल में इतना रिटर्न 31,000% रिटर्न, इतना आपको कोई भी बिजनेस में रिटर्न नहीं मिल सकता जिसमें अपने को एफर्ट लगाना नहीं, खाली ओनली अपने को कन्विक्शन होना चाहिए, अपने शेयर बिजनेस के ऊपर में भरोसा होना चाहिए, उसका कंपनी का मैनेजमेंट सही होना चाहिए। अभी प्रिंस पाइप का हम लोग देख, प्रिंस पाइप का आज का प्राइस चल रहा है 651 और 5 साल का इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो 300 टाइम्स इसने रिटर्न दिया हुआ है। ये बल्कि शेयर लिस्ट हुआ था 2020 में, माने अराउंड 2 इयर्स में ही इसने 300 टाइम्स 300% रिटर्न दे दिया है। तो काफी बढ़िया फंडामेंटल एनालिसिस
रहेगा इसका। अभी हम लोग आगे इसका फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे और दोनों स्टॉक का कंपैरिजन करेंगे। एस्ट्रल पाइप वर्सेस प्रिंस पाइप। अभी एस्ट्रल का मार्केट कैप देखेंगे तो अराउंड 35,000 करोड़ मार्केट कैप है इसका। बुक वैल्यू है 104। बुक वैल्यू का मतलब ये है कि अपना वो ये एस्ट्रल पाइप का पूरा सब बिक जाएगा, उसके बाद में इन्वेस्टर को इतना पैसा पर शेयर डीट इतना मिलेगा। इसका पीई थोड़ा ज्यादा है उसका इंडस्ट्री का पीई के कंपैरिजन में। उसका इंडस्ट्री एस्ट्रल का इंडस्ट्री पीई 27 है और स्टॉक का पीई है 66, माने थोड़ा प्राइस थोड़ा कॉस्टली मिल रहा है। पर अभी ये कैसा है, इसमें अभी एक अच्छा रिजल्ट आ जाएगा तो इसका स्टॉक का पीई ऑटोमेटिक रिवैल्यूएशन होने की वजह से डाउन हो जाएगा। इसका आरओसी अराउंड 30% है, आरओई 20, वेरी गुड। सेल्स ग्रोथ 52%। सेल्स ग्रोथ जो उसका कोई भी कंपनी का टॉप लाइन है वो सेल्स ग्रोथ रहेगा। ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, माने कोई भी ये बिजनेस ये कर रहे हैं पाइपिंग का जो बिजनेस है उसका, तो ऑपरेशन के बारे में इसको 20% उसका प्रॉफिट मार्जिन है। माने 100 रुपीज जो लगा रहा है तो उसको 20 रुपीज उसको ऑपरेशन से मिल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ 84%। लास्ट 3 ईयर में 15% है के बीच में कोरोना आ गया था, उसकी वजह से सब ऑलमोस्ट सब बिजनेस को सफर करना पड़ा था। प्रिंस पाइप, अभी प्रिंस पाइप का कैपिटल देखेंगे तो 100 करोड़ है और बुक वैल्यू 101 है और स्टॉक की 27 है, तो उसका ऑलमोस्ट इंडस्ट्री पी के नियरेस्ट ही है। तो ये थोड़ा स्टॉक पी के कंपेयर में थोड़ा वैल्यूएबल है। आरओसी काफी बढ़िया है 30 और आरओई भी काफी बढ़िया है। माने ऑलमोस्ट प्रिंस पाइप और एस्ट्रल का आरओसीई और आरओई ऑलमोस्ट इक्वल ही है और सेल्स ग्रोथ भी 44 है जो प्रिंस पाइप से थोड़ा कम है और ऑपरेशन ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन भी 16% है, वो भी प्रिंस पाइप से थोड़ा कम है। सेल्स ग्रोथ जो देखे तो ऑलमोस्ट सेम है 3 ईयर का। अभी एस्ट्रल का प्रॉफिट ऑन लॉस देखते हैं। अभी इसका सेल 2015 में 1400 करोड़ था और 2021 में 3100 करोड़ है, तो ऑलमोस्ट डबल के ऊपर में उसका सेल्स ग्रोथ हो गया। टॉप लाइन काफी बढ़िया है और काफी बढ़िया इम्प्रूव हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओपीएम, ओपीएम भी देखिए तो पहले जो 12% था तो अराउंड अभी 15 to 20% के बीच में रह रहा है। माने उसका मशीनरी की एफिशिएंसी और एम्प्लॉय की एफिशिएंसी के ऊपर में काफी फोकस करने के बाद उसका ओपीएम भी बढ़ा है। उसकी वजह से उसका हम लोग देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफी बढ़िया, जो पहले 168 था उसकी जगह पे अभी 638 हो गया है। और अदर इनकम देखे तो वो भी ग्रेजुअली बढ़ रही है, पर वो हमेशा कंपेयर किया जाएगा उसका नेट प्रॉफिट है उसके कंपेयर में ज्यादा वो बढ़ तो नहीं रहा है ना, उसको काफी वो वॉच करने के वो अदर इनकम माने वो कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट या कुछ बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर किसी को लीज पे दिया हुआ है तो उसका जो भी अमाउंट आएगा तो वो इसमें इंक्लूड होता है। ये जनरली ऑलमोस्ट जीरो के पास रहना चाहिए और हैवी तो कम रहना चाहिए, क्योंकि वो कंपनी उससे जो पैसा इन्वेस्ट कर रही है बिजनेस में पाइपिंग में तो उसको उतना ज्यादा इसमें बेनिफिट
होगा नहीं, और ये कंटिन्यू आने वाली इनकम नहीं है। नेट प्रॉफिट भी देखे तो 2015 में जो 76 करोड़ था उसके जगह पे 404 हो गया है, तो अराउंड देखे तो 5 to 6 टाइम वो भी बड़ा है। प्रिंस फाइव का टॉप लाइन देखे तो 2015 में 950 करोड़ था, अब ये आज की डेट में 2000 करोड़ हो गया है, माने ऑलमोस्ट ये भी डबल के ऊपर में है। और बॉटम लाइन भी काफी बढ़िया है, जो पहले 16 करोड़ था वो आज की डेट में मोर देन 200 करोड़ हो गया है। इसका ओपीएम भी काफी बढ़िया, 9 से 18 ऑलमोस्ट डबल हो गया है। कोई भी कंपनी का ओपीएम सिंगल 1 ईयर का हम लोग को कंसिडर नहीं करना चाहिए, और वो ऑलवेज स्टेबल होना चाहिए। उसमें अनसर्टनिटी है तो उसमें कंपनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। इसका अदर इनकम देखे तो वो भी एक्सेप्टेबल है, और बॉटम लाइन भी देखेंगे तो काफी बढ़िया अच्छा इम्प्रूवमेंट है उसमें भी। देखिए जो 2015 में 607 था, आज की डेट में 3 टाइम्स वो बढ़ गया है। और बोरोइंग भी देखे तो कंपनी अपना कर्जा कम कर रही है। फिक्स एसेट भी बढ़ रहा है, माने कंपनी एक्सपेंशन कर रही है। प्रिंस फाइव का भी रिजर्व देखिए, जो पहले 106 था तो 106 के अगेंस्ट में उसका 933 हो गया, कंटिन्यू बढ़ रहा है। और बोरिंग भी देखे तो कंपनी अपना कर्जा कम कर रही है। यहाँ पे देखिए तो पहले फिक्स एसेट मोर देन 200 था, वो आज की डेट में 500 हो गया, माने कंपनी ये प्रिंस फाइव भी काफी अच्छा इन्वेस्ट कर रही है कि उसका एक्सपेंशन कर रही है प्रोजेक्ट में। अभी कंपनी का कैश फ्लो देखेंगे, कोई भी कंपनी की एफिशिएंसी गुड कंपनी का तो अपने को बैलेंस शीट और पीएनएल से मिल जाएगा, पर कोई भी कंपनी एफिशिएंट रहेगी जो मल्टी बैगर बन रही है तो उसके लिए कैश फ्लो एनालिसिस और रेशियो एनालिसिस काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो ऑपरेशन से कितना कमा रही है, कैश कितना आ रहा है उसके पास से, तो ये हमेशा प्लस में रहना चाहिए। और इन्वेस्टिंग ये हमेशा माइनस में रहना चाहिए, और ये इंडिकेट करता है कि कंपनी अपना एक्सपेंशन के लिए कितना इन्वेस्ट कर रही है, और ये हमेशा उसका जो ऑपरेशन कैश फ्लो रहेगा उससे काफी ज्यादा होना नहीं चाहिए। अभी कंपनी 100 करोड़ कमा रही है और 1000 करोड़ वो इन्वेस्ट कर रही है, तो इसका मतलब कि उसको कैसा बोरो करना पड़ेगा, वो उसके डायरेक्ट कंपनी के एफिशिएंसी के ऊपर में फर्क पड़ सकता है, उसका बर्डन कंपनी का बर्डन बढ़ सकता है। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी मोरलेस जीरो उसके नियरेस्ट रहने चाहिए, और ज्यादा माइनस में रहेगा तो अच्छा है। कम माइनस में है इसका मतलब कि कंपनी अपना जो लोन है उसका रीपेमेंट कर रही है और डिविडेंड के दे रही है, वो इसमें कैश फ्लो इंडिकेट करेगी। अभी हम लोग देखेगा तो एस्ट्रल का कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो इसमें भी कंटिन्यू प्रिंस फाइव में भी बढ़ रहा है। और इन्वेस्टिंग प्रिंस फाइव में एस्ट्रल के कंपेयर में एक्सपेंशन कम है, और इसका कैश फ्लो देखेंगे तो 8 है और इसका 57 है। वो तो बट ऑब्वियस रहना ही है, क्योंकि कंपनी एस्ट्रल का
मार्केट कैपिटल ज़्यादा है तो वो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगी तो ज़्यादा पैसा उसको मिल सकता है, तो कैश फ्लो भी बढ़ेगा। डेप्टर देखे तो इसका 32 है, 62 है। ये भी दोनों में काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री डे भी ऑलमोस्ट जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। कैश फ्लो साइकिल इसका 23 है, इसका प्रिंस 5 का 56 है। कोई भी कंपनी का काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस का मल्टी बैगर बनेगा वो आपको इधर से पता चल सकता है। ROCE उसका कंटिन्यू 20 या 15-20 के ऊपर रहना चाहिए और स्टेबल रहना चाहिए। और कोई कंपनी का ROE ग्रेजुअली बढ़ रहा है और वो सस्टेन कर पा रहा है तो कंपनी डेफिनेटली मल्टी बैगर बन सकती है। अभी कोई मैं इसमें 100 रुपीज कोई इन्वेस्ट कैपिटल डाल रहा है, उसका ओनर 100 करोड़ डाल रहा है तो उसको 30% वो उसको उतना रिटर्न मिल रहा है। अभी रिसेंटली इसके हिसाब से देखिए तो ROE काफी ज्यादा बड़ा इंडिकेटर है जिससे हम लोग इवेल्यूएट कर सकते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। सेम एज इट इज प्रिंस 5 में भी 30 के नियरेस्ट है। तो दोनों कंपनी काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी के साथ में अभी अपने को अच्छे प्राइस में मिल रही है। तो अभी सबसे बढ़िया एस्ट्रल में आपको लेना है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और प्रिंस 5 में भी अभी आपको दोनों में कन्विक्शन लग रहा है अच्छा, तो दोनों में 60-40 या 50-50 का रेशियो करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।